हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में आप दोनों की तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन टूवर्ड्स यू। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में क्या हो क्या रहा है, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन की, सॉरी, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन वो तो सुबह करूँगी। योर पर्सन ट्रू इंटेंशन, ठीक है। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। वॉक अवे करके गया ये पर्सन, सिचुएशन को छोड़ कर गया हुआ है, ठीक है। इमोशनली यहाँ पर आप लोग के बीच डिस्टेंस है। इमोशनली चीज़ें थी, इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करी, या तो इस पर्सन ने अंडरस्टैंड नहीं करी। लेकिन ये पर्सन इस सिचुएशन को छोड़ के गया, अपने ईगो की वजह से छोड़ के गया। ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, ठीक है। हम्म, आपने इस पर्सन से बात करनी चाहिए, ठीक है। आपने इस पर्सन को ऑफर किया 2 ऑफ कप्स। आप चाहते थे चीज़ों को बैठ कर, कनेक्ट रहकर चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। ये पर्सन इस सिचुएशन से आपके लव को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को छोड़कर गया है। एक तरीके से रिजेक्शन, या एक तरीके से एक मिसबिहेवियर। ये पर्सन सोचता है आपके ऑफर के बारे में, सोचता है आपके बारे में, आप क्या ऑफर कर रहे थे। आप इस पर्सन के साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोचता है, लेकिन ये एक्शन नहीं लेता आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि ये खुद गया है इस रिलेशनशिप से, ये इस सिचुएशन को खुद, एक जो भी डिस्टेंस आया आपके पर्सन इसका रीज़न है, ठीक है। आप इस एंड मोमेंट तक आप चाह रहे थे इस पर्सन से कम्युनिकेट करना, बात करना, चीज़ों को बैलेंस करना, सेटल करना, ठीक है। हम्म, लेकिन ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, अपने इंटेंशन को, अपने बिहेवियर को। मतलब कि आपको किसी भी तरीके से कोई इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन मिलता ही नहीं है, ठीक है। खुद को कंट्रोल में रखता है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर एक पैशनेटिव एनर्जी बहुत है, बहुत अट्रैक्शन है इसको आपकी तरफ, ठीक है। ये आपको सोचता बहुत है, लेकिन खुद को होल्ड करके रखता है, खुद को होल्ड बैक करके रखता है, ठीक है। एक्शन नहीं देता ये अपनी तरफ से। बहुत ज़्यादा एक पेज ऑफ फैंस की एनर्जी में है, हमेशा कोशिश करता है इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ ले, इस सिचुएशन से एक डिस्टेंस क्रिएट कर ले ये पर्सन। मैं किंग ऑफ फैंस, ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। इस पर्सन का एक, मतलब कि ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है इसकी। एक जिसकी पर्सनालिटी ये बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, किसी भी वे में, आई डोंट नो, लेकिन अट्रैक्टिव है। जो भी अपनी लाइफ में जो भी ये करता है, जिस तरीके से भी दिखता है, जिस तरीके से भी रहता है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और बहुत एक अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनालिटी है पर्सन। हम्म, खुद को क्लोज ऑफ रखता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रखता है आपके लिए। अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करता ये पर्सन। ऐसा लगता है जैसे खुद जानबूझकर कोई कोई इंसान इतना नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको ऐसा फील होता होगा। ये पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिव है, ठीक है। एक्स्ट्रा, एक एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव है ये। मतलब क्या तो खुद को बहुत ब्लॉक ब्लॉक करके रखता है। हार्ट चक्र ब्लॉक है तो खुद जानबूझकर कुछ देखना नहीं चाहता, खुद कुछ समझना नहीं चाहता इस रिश्ते को लेकर। एक स्मार्ट, एक शार्प पर्सन है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये, ठीक है। शार्प एक पर्सन है, हार्ड वर्कर है, मेहनत करता है काम पे, कैरियर पे। ऐसा नहीं है इस रिश्ते पे मेहनत चाहे तो नहीं कर सकता। 8 की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, एक रिपीटेड पैटर्न इस पर्सन के साथ और आपका चला है। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, कुछ 8 की एनर्जी है, रिपीटेड वे में, कुछ सिमिलर वे में एक ही चीज़ आपके और इस पर्सन के बीच चलती रही है, ठीक है। टावर, हम्म, एक रिपीटेड वे में टाउन मीट यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप पे एक रिपीटेड वे में चीज़ें होता है। ये हर जगह मेहनत करता है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ज़िंदगी पे, लेकिन ये इस रिश्ते पे कभी मेहनत नहीं करता। बार बार इस टाउन मूवमेंट को रीबिल्ड करने के लिए आप ही इस पर्सन को ऑफर देते हैं, आप ही इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म,
स्टारमेंट की बात, आपने खुद को सिंगल इंडिपेंडेंट कर लिया है, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपके पास कोई पेट हो सकता है, आप कैट या डॉग, कुछ ना कुछ है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। कोई एक बहुत ज़्यादा पर्सन हो सकता है जो इंटरेस्टेड है, जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्टेड खुद को फील करते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत आपके साथ कनेक्टेड रहा है, यही पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ से छोड़ कर गया आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल हुए हुए हैं अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली अपने आप को लेकर चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोच रखकर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इन नो कांटेक्ट आपको बॉदर नहीं कर रहा, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ मूवमेंट या पीछे की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है। आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। अब चाहे कितना ही एक मिसिंग एनर्जी हो, चाहे कितनी ही स्ट्रेसफुल एनर्जी हो, मुझे आपकी एनर्जी फील्ड में टू किंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड डिटैच एनर्जी है आपकी, काफ़ी ज़्यादा आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, बहुत एक हार्श वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं कभी ना कभी अपने रिलेशनशिप, या तो कोई आपको कुछ ऐसा ऑफर कर रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कि कोल्ड एनर्जी हो चुकी है आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। अपनी सक्सेस पे आपका फोकस है, अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। आप और आपके पर्सन एक इस वक्त सिमिलर, एक मिररिंग एनर्जी में, सिमिलर एनर्जी में आप दोनों, ठीक है। अपनी सक्सेस पे फोकस है आपको और आपके पर्सन को, अपनी सक्सेस, अपनी अपनी रिलेशन मतलब कि अपनी सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है आपके पार्टनर को भी और आपको भी, ठीक है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आने का वेट कर रहे हैं, हैप्पीनेस आने का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके अंदर मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पास्ट पर्सन को लेकर मिसिंग एनर्जी। चाहे आप कितना ही प्रैक्टिकल दिखा लें, लेकिन आप मिस करते हैं, आप याद करते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन को मिस करते हैं, याद करते हैं आप। हाँ, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन टेंस हैं, बहुत परेशान है, इंटेंस एनर्जी आपके पर्सन, मतलब कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। फोर ऑफ सोर्स की पहले भी आपके पर्सन की एनर्जी आ चुकी है, फिर फोर ऑफ सोर्स। ये पर्सन सोने जाता है, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, ये रिश्ता इस पर्सन के सोचों पे सवार है, ठीक है। स्ट्रेस में है, टेंशन में है। खुद को मेंटली बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये एक्शन नहीं ले सकता, मतलब कि मेंटली ब्लॉक खुद को, इसने खुद अपने हाथों से किसी केज में बंद कर लिया। अगर मैंने एक्शन लिया तो ये होगा, अगर मैंने एक्शन लिया तो वो होगा, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। खुद ही एज्यूम कर लेना, कुछ हुआ नहीं है लेकिन बहुत कुछ एज्यूम कर रहा है ये सिचुएशन, ठीक है। इसीलिए खुद को होल्ड बैक, कंट्रोल करके रखा हुआ है इसने, खुद को मूवमेंट नहीं करने दे रहा, खुद को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये सोच बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये कोई हैंग आउट करना, कुछ मतलब कि आपके साथ कुछ टाइम गुजारना, ठीक है। आप इस पर्सन को स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन लगते हैं, बहुत स्टेबल माइंडेड, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, बहुत स्टेबिलिटी है आपकी सोच में, ठीक है। दूर से कहीं ना कहीं से आपको ये पर्सन ज़रूर वॉच कर रहा है, देख रहा है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, स्लो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते से जाने के बाद, इस रिलेशनशिप से जाने के बाद क्या सोच रहे हैं? भैया आपके पर्सन का ध्यान इस कनेक्शन की तरफ है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, एक सेलिब्रेशन, कुछ कुछ यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, यहाँ पे कुछ सोच रहा है ये पर्सन, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को लग रहा है डिसाइड करना पड़ेगा क्या चाहिए, ऐसे नहीं जा सकता ये, ठीक है। मतलब कि वो मोमेंट है या वो टाइम फ्रेम है, अगर यहाँ पर मैरिज चाहिए तो मैरिज, कमिटमेंट चाहिए तो मतलब कि आगे चीज़ें आगे लेकर जानी, क्या करना क्या है डिसाइड करना पड़ेगा। इसने खुद को इसलिए होल्ड करा हुआ है, इसलिए इसने खुद को रोका हुआ है। बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन किस तरीके का बैलेंस चाहिए? फ्रेंडशिप जोन चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें मतलब कि हैंग आउट हो,
या तो एक खाली मीटअप वगैरह, या रिलेशनशिप चाहिए, शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, पर्सन डिसाइड करना चाह रहा है, कंफ्यूज है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, अपनी ही बिहेवियर की वजह से बेहद हर्ट है। यहाँ पर ये पर्सन परेशान है, इंटेंस एनर्जी है, मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है कुछ अपनी लाइफ में। ये पर्सन या तो आपका मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो ये अपने आप को ऐसे पुश कर रहा है कि आपकी तरफ अब ये मैसेज करे, टेक्स्ट करे। नाइट ऑफ पेंटिकल, इसको बर्डन सम एनर्जी फील हो रही है आपकी तरफ, जैसे यहाँ पर ये आपको लेकर बहुत स्ट्रेस में है। ये जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ, जो भी आप लोग के बीच बातें हुई या कम्युनिकेशन हुआ, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हाँ, ये आपका जैसे सडन कम्युनिकेशन भी ये एक्सेप्ट, मतलब कि ये एक मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं से भी टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें, ताकि इस पर्सन को थोड़ा सुकून मिले, मतलब कि चीज़ें इस पर्सन को ऐसा लगे हाँ कि आप भी इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। टाउनमेंट के बाद ये पर्सन स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये स्लोली इतना मूव इसलिए कर रहा है, कुछ डिसाइड करके स्टेबिलिटी लेकर। अगर यहाँ पर इधर इस पर्सन को फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये पर्सन अपने आप से सवाल कर रहा है, इसको चाहिए क्या इस रिश्ते में आने के बाद। एक्शन तो ले ले, ठीक है, लेकिन इन एंड आउट वाला सिचुएशन नहीं हो सकती। इस पर्सन को इतना पता है, ये दोबारा एक इमेच्योरिटी से इस रिश्ते को नहीं चला सकता। अगर आना है, देखिए टू ऑफ पेंटिकल जगल कर रहा है, अगर आना है तो एक एक्शन लेना है तो बहुत पॉजिटिव वे में लेना है, डिसाइड कर कर लेना है कि अब मेरी इमेज खराब ना हो, अब मेरे लिए गलत ना सोचा जाए, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। अच्छी, आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में? आपके पर्सन का क्या डिसीजन मेकिंग हो सकती है, क्या एक्शन हो सकता है इस रिश्ते में आपके पर्सन का? भाई बहुत पेन आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है। बस कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ फैंस, आपको स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा देख रहा है, इमोशनल भी है, लेकिन आपको बहुत अब एक स्टेबल बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल हो रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में? अब एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। ऑब्सेस्ड हो रहा है इस वक्त, ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है बहुत। ये पर्सन अब बहुत आपसे बड़ा हो सकता है एज में, ठीक है, या तो प्रैक्टिकल हो सकता है बहुत, एक अच्छी अर्निंग करने वाला, या अच्छी किसी पोस्ट पे, अच्छी किसी जॉब पे, या अच्छी किसी बिजनेस को होल्ड करने वाला पर्सन है, ठीक है। और आपको बहुत अट्रैक्टिव देख रहा है, आपकी आपके आपके साथ बहुत कनेक्टेड, अट्रैक्टिव फील कर रहा है। पहले हमने किंग ऑफ फैंस भी देखा था, ये पर्सन अब आपको क्वीन ऑफ फैंस की तरह देख रहा है, ठीक है। बहुत एक डेवल की एनर्जी है। ये नहीं चाह रहा आप इस रिलेशनशिप को तोड़ें, इस कनेक्शन को ब्रेक करें, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस रिश्ते को ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? या तो ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी की वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? हाँ, एक्शन लेने के लिए इस पर्सन को किसी तरीके की स्टेबिलिटी की नीड है, ठीक है। यहाँ पर इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इस पर्सन को किसी स्टेबिलिटी की नीड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नीड है, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को स्ट्रांगली सोच रहा है, इसको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है तो। द लवर, बिल्कुल यहाँ पे कुछ न्यू फेस, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। एस ऑफ कप की भी एनर्जी बिल्कुल, लेकिन इस पर्सन को एक स्टेबिलिटी की नीड है, फाइनेंशियली इसको एक इनफ स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, जिसमें ये रिश्ता स्टार्ट कर सके, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना चाहता है। कुछ एंडिंग हो चुकी है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ खत्म हो चुका है, कुछ क्लैरिटीज आप लोग को मिल चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। आपको कुछ ऑफर करने के लिए इस पर्सन को एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अपने आप को और पास से ज़्यादा बेहतर, पास से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने के लिए, पास की चीज़ों को छोड़ने के लिए। यहाँ पर कुछ और इस पर्सन को आपको देना पड़ेगा, ठीक है, उसको लेकर स्ट्रांगली सोच रहा है। यहाँ पर भी लवर की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ फैंस, टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देने के लिए पर्सन सोच रहा है, लेकिन उसके लिए इस पर्सन को फाइनेंशियली और स्टेबिलिटी चाहिए। क्या डिसाइड करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में ये? हाँ, डे ड्रीम करना, मैरिज, हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है।
न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। ये आपकी तरफ आप एक्शन लेगा, लेकिन उस वक्त लेगा जब ये आपको कुछ दे सकेगा, ठीक है। ये जानता है, ये जो एक नाइट ऑफ फैंस एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत गोस्टिंग वाली एनर्जी रही है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम है टेन ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत है, लेकिन इसको ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस आपकी होती है, ठीक है। इस ये डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है आपसे, ये इसको अट्रैक्शन फील होता है, कनेक्शन फील करता है, ये आपके लिए और किसी के लिए नहीं। डिस्टेंस से भी आपको बैठकर सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से भी आपके बारे में ये पर्सन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं जो आपको और अभी पता नहीं है, ठीक है। फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर है, ठीक है, जो आपको नहीं पता। ये पर्सन जिस वजह से स्लो है ना, इसके पीछे फैमिली रीज़न भी हो सकता है, कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके सामने नहीं है। जजमेंट है, जैसे इस पर्सन को पता है, जैसे अगर पास में आपको लेकर कंफ्यूज था, एक सोलमेट, यहाँ पे ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन अवेकन है आपके लिए, ये पर्सन जानता है ये आपके साथ खुश रह सकता है, ठीक है। अगर डिसीजन मेकिंग की बात थी तो ये पर्सन आपको डिसाइड करना चाहता है, आपको चूज करना चाहता है अपनी लाइफ में। एक अगर चॉइसेस रही हैं तो ये बैलेंस आपके साथ करना चाह रहा है, ठीक है। द एम्परर, वही आपके पर्सन के इर्द गिर्द या तो फादर फिगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, यहाँ पर कुछ ड्रामा कुछ ना कुछ हो सकता है जिससे इसको कवर, जिसको इससे बाहर निकलना है। कुछ कन्फ्यूजन, बैक एंड फोर्थ एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में हो सकती है, जिसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। कोई ड्रामा इस पर्सन या तो फेस कर रहा है या तो फेस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एक्शन एक्शन लेना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है। हम्म हो क्या सकता है फर्दर इस रिलेशनशिप में? आप दोनों के रिलेशनशिप में फर्दर क्या हो सकता है? आप तो कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको नहीं पता है रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा। आप सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, तो आप कनेक्टेड रह सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। यहाँ से देखते हैं इस रिलेशनशिप में हो क्या सकता है। फ्यूचर में क्या होगा इस रिश्ते में, स्नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में? इधर फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का? ट्रायम्फ एंड सक्सेस, क्लैरिटी, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, कुछ सक्सेस है यहाँ पर। सेक्रीफाइस, अगर ये पर्सन सेक्रीफाइस करने वाला नहीं था तो सेक्रीफाइस करेगा। 1112 ये नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है। हार्ट चक्रा, यहाँ पे आपके पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत मतलब कि हील हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लियर हो रहा है चीज़ों को लेकर। न्यू बिगनिंग, भाई फ्यूचर में आप लोग के रिलेशनशिप में आपको न्यू बिगनिंग देखने को मिल सकती है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, इस रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल यूनियन है आने वाले टाइम में। आप डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी, एक डेस्टिनी का रोल है यहाँ पर। जो भी डिले है यहाँ पर, जो भी चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग है। डेस्टिनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको थ्रोट चक्रा, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है बहुत ज़्यादा, या तो क्लियरली बात नहीं करता है या बहुत ज़्यादा रुक टुक कर बात करता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। इंट्यूशन, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है आप डिफीटेड फील कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, तो आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है कि होगा या नहीं होना, अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है इस रिलेशनशिप के लिए। न्यू बिगनिंग है भाई यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है। लाइट की एनर्जी है, क्लैरिटी के साथ एक बिगनिंग है यहाँ पर। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बहुत पॉजिटिविटी है। अगर आप ज़रा सा भी नेगेटिव हो रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है आपकी लव लाइफ में। इस पर्सन के साथ, जो पर्सन जिसका, जो आपको छोड़कर गया, जो ब्लॉक करके गया, जो ईगो में था, जो एटीट्यूड में था, जो किसी भी वजह से आपको इस सिचुएशन से आपको लेकर, मतलब कि आपको एक स्ट्रेस मिला है, ठीक है। सेक्रीफाइस नहीं करा, अंडरस्टैंड नहीं करा, समझा नहीं, या तो आपको वो नहीं मिला जो आपने दिया इस रिश्ते में, तो आपको, आपके लिए एक यहाँ पर वेट यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ये आपको पास्ट पर्सन ही आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री की तरह आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर का भी और आपका भी। इस चीज़ को आप इसके ऊपर वर्क करें, ठीक है। वर्क नहीं करेंगे तो नहीं सोचें, आपको ऐसा लग रहा है आपको डिफीट
आपको डिफीटेड फील हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे डिफीटेड फील मत करें। अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन पॉजिटिव करने के लिए आपको काफ़ी है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप लेकिन उसको समझना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे, ठीक है। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आने वाले टाइम में लव बिगिंस, आपकी लव लाइफ में आपको कुछ देखने को मिलेगा। लाइट की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है इस रिलेशनशिप में। तो पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। अभी शायद जो टाइम था वो गुजर गया, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। अब आप जब ऐसा हो सकता है, जब जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हाँ सिचुएशन शायद अब नहीं बनने वाली, उसी वक्त बन जाएगी रिलेशनशिप, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी, पावर, बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस होना ज़रूरी है, एक यिंग और यांग साइड को बैलेंस होना ज़रूरी है। पावर है, ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस करें, ठीक है। किसी भी वे में आपको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना। पेशेंस रखें, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आपका अपनी इंट्यूशन को सुनने का टाइम है। जो करना था कर दिया आपने, ठीक है, जो एफर्ट करनी थी कर दी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है, ठीक है। सामने वाले की तरफ से आप वेट करना है, वो क्या करता है। इस रीडिंग में यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।